नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव। राहुल गांधी की मेंबरशिप जाने का सबसे बड़ा असर क्या हुआ है देश में? सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि जो विपक्ष अपोजिशन की पार्टियां जो अलग अलग थी वो एक सामयाने के नीचे आ गई है। और दूसरा असर यह हुआ है कि जो राहुल गांधी को लेकर जो मत भिन्नता थी विभिन्न पार्टियों में, अब लोगों ने कम से कम राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। यह बहुत बड़ी खबर है कि तमाम विपक्ष 18-19 पार्टियां राहुल गांधी की लीडरशिप मानने को तैयार है। और अगर लीडरशिप मान ही लिया तो मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। और जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो अब तक जो लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को कहीं से कोई चुनौती नहीं है, चुनौती तो मिलेगी। और ऐसे ही खबरें अब अखबारों में छपने भी लगी है। मेरे हाथ में एक अखबार है, देखिए उसने छापा है, आज की खबर है कि तृणमूल आप और वीआरएस ने थामा कांग्रेस का हाथ। वीआरएस भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी, आप अरविंद केजरीवाल। तृणमूल आप और वीआरएस ने थामा कांग्रेस का हाथ, 2024 की रणनीति बनाएगी लीडर्स की कमेटी। देखिए खबर है, इसको मैंने अखबार को फोल्ड कर दिया है, ये खबर आप देख सकते हैं। तो ये एक खबर है। तो अब सवाल ये है कि भाई ठीक है, आपने लीडरशिप तो राहुल गांधी की मान ली, आपने उनको एक फेस की तरह प्रोजेक्ट करना स्वीकार कर लिया। 18-19 पार्टियां कांग्रेस के झंडे के नीचे आ जाएंगी। क्या मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे या सिर्फ आंदोलन करने के लिए? कि जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, समन मिल रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, कुछ तो उसका डर और कुछ राहुल गांधी की सांस दी गई उससे डर। तो इस डर से वे इकट्ठा तो हो गए, लेकिन क्या वे मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे? तो जो खबरें छन कर आ रही है कि उनके पास कोई चारा नहीं है। और सलमान खुर्शीद तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर विपक्षी पार्टियां मिलकर एक नहीं हुई तो 2024 में उनके समाप्त होने के दिन शुरू हो जाएंगे और 2029 तक में सबके सब समाप्त हो जाएंगे। ये सलमान खुर्शीद ने कहा है। इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा सा आर्टिकल छपा था, उसमें उसी में उन्होंने ये लिखा था। तो जब सब मिल गए हैं, सब एक छतरी के नीचे आ गए हैं और 100 दिन तक आंदोलन की रूपरेखा बना ली है कि 100 दिन में क्या करेंगे ये 18-19 दल, जो क्या आंदोलन करेंगे 18-19 दल, बीजेपी के खिलाफ कैसे आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन का ब्लूप्रिंट कहिए, रोड मैप कहिए, इन लोगों ने बना लिया है। लेकिन चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे और एक बड़े सीनियर लीडर्स जो हैं विभिन्न पार्टियों के, उनकी एक कमेटी बना दी जाएगी और सीट एडजस्टमेंट में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको यह कमेटी ही दूर करेगी। और ये नेता जो है लगातार खड़गे जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनके घर में, उनके ऑफिस में जो मीटिंग्स है उसमें 2-3 बातें और निकली हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये अडानी की गड़बड़ी को लेकर जेपीसी से जांच की मांग पे ये लोग अडिग रहेंगे। 6 अप्रैल तक कंटिन्यू संसद में इनका जो चल रहा है काला कपड़ा और नारेबाजी वो चलता रहेगा। और इन्होंने कोर्ट में एक अर्जी लगाई है 14 दलों ने, उसमें उन्होंने कहा है कि जो केंद्र की सरकार है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इस पर रोक लगाई जाए। तो इस केस को भी ये लोग फोकस करेंगे। ये 3 बातें इन्होंने तय की है। फिलहाल 100 दिन तक आंदोलन, जेपीसी की मांग और कोर्ट में केस किया है दुरुपयोग, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ, उस पर फोकस ये तय हुआ है। और सीट का एडजस्टमेंट करने के लिए ये लोग एक कमेटी बनाएंगे, ये भी मोटा मोटी तय इनके बीच हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, इनको एमपी में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि एमपी में कांग्रेस है, बाकी जो विपक्षी पार्टियां उनका कोई मतलब नहीं है। यूपी में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वहां कांग्रेस ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में दिक्कत नहीं होगा, वहां भी अपर हैंड कांग्रेस का है। बिहार में भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सीटें जो है नीतीश कुमार के पास है, लालू के पास तो कोई सीट नहीं है, कांग्रेस के पास एक सीट है किशनगंज की।
तमिलनाडु में भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ और राज्यों में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बंगाल में क्या करेंगे, जहां की 42 में से 22 सीटें ममता बनर्जी के पास है, 18 बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास सिर्फ 2 है। तो क्या कांग्रेस सिर्फ 2 ही सीटें लड़ेंगी? तेलंगाना में क्या करेंगे, जहां बीआरएस भारत राष्ट्र समिति चंद्रशेखर राव का वर्चस्व है, वहां कांग्रेस क्या करेगी? दिल्ली में क्या 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 होगा, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है? पंजाब में क्या होगा, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है? तो दिक्कतें हैं पूरे देश में। 100% समझौता हो जाए, इस राह में बड़ी दिक्कत है। और जब तक 100% सीट एडजस्टमेंट ये लोग नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से टकराना, उनकी बराबरी करना, उनको परास्त करना बहुत कठिन है। लेकिन एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।